TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये जॉइंट आपकी स्कल को आपके लोअर जॉ से कनेक्ट करता है। इस एक जॉइंट की वजह से आपकी फेस की मूवमेंट पॉसिबल होती है। जो भी आप खाते हैं, चबाते हैं, बोलते हैं या माउथ ओपन और क्लोज करते हैं, इवन कि यॉर्निंग में भी इस एक जॉइंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर इस जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल अबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो जितनी भी इसकी एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आपको जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाती है। इन सारे मसाइल को जो कि TMJ से रिलेटेड हैं उसे हम कहते हैं TMJ डिसऑर्डर्स। इन मसाइल के पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या सिम्टम्स अपीयर होती हैं और क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ है जो कि आप इसकी पेन के रिलीफ के लिए कर सकते हैं, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा शहाब, होप सो यू ऑल आर फाइन। TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, अगर आपको भी अपने इस जॉइंट में पेन का इशू है जिसकी वजह से आप सही से अपनी जॉ मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक तरह से बोल नहीं सकते, खाने पीने में, माउथ ओपन और क्लोज करने में आपको प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है because it's a full package of useful information that will be very helpful for you. So let's start the video. So first of all let you know about TMJ। ये जॉइंट एक जोड़ होता है जो कि आपके चेहरे के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, आपके कान के बिल्कुल पास, आपके स्कल को आपके नीचे वाले जबड़े से कनेक्ट करता है। आप इसको फील भी कर सकते हैं अगर आप अपने फिंगर अपने कान के पास लेके आएँ, अपना माउथ ओपन और क्लोज करें तो आप इसकी मूवमेंट को फील कर सकते हैं। अब इस जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैस्टिकेशन में, आपके खाने को चबाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बोलने में, सांस लेने में, जमाई लेने में, आपके फेस की साइड टू साइड मूवमेंट में, आगे पीछे की हरकत में इस जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर इस जॉइंट में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली वो एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म होती जो कि TMJ की वजह से परफॉर्म होती हैं। सो उन कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं जो कि TMJ डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन जो होती है वो आपकी टीथ ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग की आदत होती है। कुछ लोगों को आदत होती है दांतों को चबाते हैं, पीसते हैं। ये मोस्टली उन लोगों में होती है जो कि काफ़ी परेशान रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और ये आदत जो है वो रात के टाइम ज़्यादा वर्स्ट होती है। इसको हम कहते हैं ब्रुक्सिज्म। सेकेंडली देयर में बी सम डायरेक्ट ट्रॉमा और इंजरी टू दिस जॉ जॉइंट और द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जिसकी वजह से आपके इसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है। हो सकता है कि स्पोर्ट्स की इंजरी हो या एक्सीडेंट्स में या फाइटिंग के दौरान आपका TMJ डिसलोकेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। थर्डली एबनॉर्मल पोस्चर, ये मोस्टली जब आप सो रहे होते हैं तो आपका अगर फेस जो है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा होता है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है आपके जॉइंट पे, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन भी हो सकता है और आपको TMJ पेन का इशू होता है। इसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे हों या खड़े हों विद द हेड के, आपका हेड आगे की तरफ बेंड हो, तो भी आपके जो नेक के और जॉ के मसल्स हैं वो स्ट्रेन हो सकते हैं और आपको TMJ पेन का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एक्सेसिव जॉ मूवमेंट्स हैं, लाइक आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली आपने च्युइंगम बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप अपना माउथ जो है वो वाइडली ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, और आपको अपना जो जॉ है उसे साइड टू साइड मूव करने की आदत है कि आप टिक टिक की आवाज़ सुने या TMJ की क्लिकिंग साउंड सुने, तो भी आपको TMJ में पेन का इशू होता है। इसके अलावा अगर बहुत हार्ड चीज़ खा रहे हैं, क्रंची फूड खा रहे हैं, तो भी TMJ में पेन का इशू हो सकता है। अगर आपको कोई डेंटल इशू है लाइक मैल अलाइनमेंट ऑफ योर टीथ, और इसके अलावा अगर आपकी एक्लूजन ठीक नहीं है, एक्लूजन मीनिंग के अगर ऊपर वाले दांत जब आपके नीचे वाले दांत से मिलते हैं तो इसे हम एक्लूजन कहते हैं। अगर ये एबनॉर्मल होगी, मे बी इट विल बी ड्यू टू मिसिंग टीथ की वजह से हो सकते हैं, या आपकी बाइट जो है वो ठीक तरह से नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपके जो प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि आपके TMJ में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और TMJ में पेन का बाइस बनता है। स्वेलिंग भी हो सकती है और मसल स्टिफनेस भी काज करते हैं। इसके अलावा अगर हार्मोनल चेंजेस है लाइक प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में, उसमें भी आपको ये कंडीशन फेस करना पड़ सकती है। इसके अलावा एक जनरलाइज्ड कंडीशन होती है आर्थराइटिस, इसमें आपके जिस्म के जितने भी जोड़ हैं वो दर्द करते हैं, जिसमें आपका TMJ भी इन्वॉल्व होता है।
उसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके TMJ में पेन या स्टिफनेस का इशू होता है। सो दीज वर द कॉजेज़ कि आपको TMJ की पेन क्यों होती है। अब कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। फर्स्टली आपको इस जॉइंट में पेन होती है, टेंडरनेस फील होती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, आपके जो मसल्स होते हैं TMJ के मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वो स्टिफ हो सकते हैं, स्ट्रेन उनमें हो सकता है। सेकेंडली आपको सर में दर्द जा सकता है, कान में दर्द होता है और दांत में भी दर्द हो सकता है। दांत में दर्द की वजह से अक्सर लोग इसको सही तरह से इवेलुएट नहीं कर पाते कि ये आपके जॉइंट का दर्द है या आपके दांत का दर्द है। थर्डली क्लिकिंग साउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि इन फ्यूचर आपको TMJ में पेन हो सकती है या एट प्रेजेंट आपके TMJ में पेन है। जब भी आप अपना माउथ ओपन या क्लोज करते हैं तो आपको रगड़ की आवाज़ या टिक टिक की आवाज़ आती है इस जॉइंट में, जिसे हम क्लिकिंग साउंड कहते हैं। इसके अलावा आपको खाने पीने में मसला हो सकता है, बोलने में, जब आप माउथ ओपन क्लोज करते हैं तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जमाई सही तरह से नहीं ले पाते। सो दीज वर ऑल द सिम्टम्स जो कि TMJ डिसऑर्डर्स की वजह से आपको फेस करना पड़ती है। नो लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जिनको फॉलो करके आप अपनी TMJ इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्टली क्योंकि ये मोस्टली TMJ डिसऑर्डर आपके स्ट्रेस की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है, तो अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीव करें, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा क्योंकि क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग की वजह से भी ये आदत होती है, तो इस हैबिट को ब्रेक करें। इसके लिए क्रूजर स्प्लिंट्स होते हैं, कुछ नाइट गार्ड्स होते हैं जो कि आप अपने मुंह में लगा सकते हैं रात को सोते वक्त, जो कि आपकी इस हैबिट को ब्रेक करने में हेल्पफुल होंगे। सेकेंडली अगर आपका पुअर पोस्चर है, स्लीपिंग टाइम में आपके एक चेहरे की एक साइड पे आपके ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करें। अपना हेड जो है वो ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड ना करें, इसकी वजह से आपका TMJ पेन इशू रिजॉल्व हो सकता है। थर्डली अगर कोई भी डेंटल इशू है, लाइक आपके मेल अलाइनमेंट ऑफ टीथ है, उसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करवाएं। अगर आपकी एक्लूजन में मसला है, एक्लूजन ठीक करवाएं। कोई मिसिंग टीथ है उसको रिप्लेस करवाएं। अगर बाइट में इनकरेक्ट बाइट है तो उसको ठीक करवाएं, इसकी वजह से आपकी TMJ पेन रिजॉल्व हो सकती है। इसके अलावा कोई भी हार्ड फूड है या क्रंची फूड है उसको खाने से अवॉइड करें, सॉफ्ट फूड लें, बहुत ज़्यादा अपना माउथ ओपन ना करें, आइस पैक और हीट पैक अप्लाई करें। अगर आपकी एक्सेसिव जॉ मूवमेंट है, अनयूजुअल आपकी हैबिट्स हैं, तो उसको ब्रेक करें, लाइक नेल बाइटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा च्युइंगम ना खाएं, अपने दांतों की क्लेंचिंग और उसको ग्राइंडिंग ना करें। अगर आप अपने माउथ को साइड टू साइड मूव करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको मूव ना करें, माउथ बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन ना करें, इससे आपका TMJ का पेन का जो इशू है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका आर्थराइटिस है जो कि जनरलाइज्ड कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करवाएं। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपके TMJ में पेन है, उसको आप ट्रीट लें, फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट मेडिकेशन के थ्रू किया जाता है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक एनाल्जेसिक्स होती हैं जो कि आपके पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल होती है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं जो कि स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की सूरत में दी जाती हैं, एंटी मसल रिलैक्सेंट होते हैं जो कि आपके जो TMJ के मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस हैं अगर उनमें स्ट्रेन है या स्टिफनेस है उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं, कुछ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को, आपकी एंग्जाइटी को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं। समटाइम्स आपके इस जॉ पॉइंट पे इंजेक्शन भी दिया जाता है जो कि TMJ डिसऑर्डर के ख़त्म करने में इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा वेरी रेयरली और बहुत सीवियर केसेस में जब कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा होता, देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी ऑफ दिस जॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स, काजेज, सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून विद मी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।